अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश खुरम रखे। और जो मेरी प्यारी सी फैमिली का भी हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से रेड बटन को दबा दें ताकि आप भी मेरी प्यारी सी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएं। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू किया है। आज आज़ा निकल गया मुझसे। आयज़ा को स्कूल भेजने की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ सुबह सुबह। तो एक दिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, एक दिन छुट्टी होती है। रूटीन ही नहीं बन रही बच्चों को। जिस दिन भेजते हैं मुश्किल से जगा जगू के दूसरे दिन फिर सोना होता है। तो ये बड़ा काफ़ी सारे स्कूल हैं जो रेगुलर हैं, लेकिन ये कि इसका स्कूल अभी रेगुलर नहीं हो रहा। एक दिन वो छुट्टी देते हैं और एक दिन पढ़ाते हैं, तो बच्चे कोई रेगुलर हो ही नहीं पा रहे। तो सुबह सुबह आपको पता है घर की हालत तो ऐसी होती है। और आज मैं आपसे कुछ बात भी करना चाह रही थी कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम यूट्यूबर्स हैं, सारी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा होता है हमें उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। जिसे कहते हैं बुराई को बुराई कहना चाहिए और अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए। और कहीं कोई जिसे कहना ज़्यादती हो तो उसको भी बुरा कहना चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे इस तरह अपनी वीडियोस में शेयर करना चाहिए कि नहीं। और बीमारी की वजह से मैं काफ़ी दिनों से फ़्रिज पे तवज्जो नहीं दे पाई थी, तो फ्रिज का मैं भूल ही गई कि फ़्रिज में पड़ा हुआ क्या है। तो मैंने कुछ बनाना था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा फ़्रिज में देख लेते हैं, आज चेक करते हैं कि क्या क्या पड़ा है। जो चीज़ें उन्हीं को यूज़ करके मैं आज का काम चला लेती हूँ। हमारी हाउसवाइफ यही करती हैं कि कभी कोई ऐसा हो जाए घर में कोई ना हो तो जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हीं का कुछ ना कुछ कारीगरी कर लेती हैं और काम चला लेती हैं। तो मेरे पास भी एक पैकेट पड़ा हुआ था, मैं समझी थी ये कीमा है, लेकिन बाद में जब मैंने उसको खोला और उसको डिफ्रॉस्ट किया तो मुझे पता चला कि वो मैंने कहीं कबाबों का मिक्सचर बनाया हुआ था। तो थकन की वजह से मैंने शायद नहीं उसके कबाब वगैरह बनाए, तो उसका शापर बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो वो मुझे नज़र आया तो फिर मैंने उसी के काम किया। मैंने कहा चलो थोड़े से चावल बना लूँगी और साथ कबाब वगैरह बना लूँगी तो टाइम पास हो जाएगा आज हमारा। तो मैं वही चेक कर रही थी कि फ़्रिज में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम सब यूट्यूबर्स तो हैं लेकिन पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमें ज़ाहिर बात है हमें भी इफ़ेक्ट होता है मुल्क में हालात में कोई तब्दीली आए या किसी के साथ कोई भी मसला हो। और आजकल जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट मसला किया जा रहा है वो आयशा का ही है। वो टिकटॉक स्टार जो अपने आप को कहती हैं, 14 अगस्त का जो प्रॉब्लम हुआ, उस एक प्रॉब्लम की वजह से इतने लोग उस गिरदाब में फंस गए हैं कि लोगों के पास दूसरी कोई बात ही नहीं रही। और इसके अलावा जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए वो नेगलेक्ट हो गए। एक तरफ आयशा थी और दूसरी तरफ वो हाफ़िज़ कुरान बच्ची और उसकी वालदा जो उनके साथ जो दरिंदगी हुई है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी कैसे मज़म्मत करूं और क्या मैं कहूं। और मैं सिर्फ कहती हूं, आप भी मुझे बताइएगा, ये चीज़ें कभी रुकेंगी नहीं। यहाँ पे रुकना सिर्फ इन चीज़ों ने उसी टाइम है जब हमारा कानून सख्त हो जाएगा। सज़ाए मौत दें ऐसे सब दरिंदों को, तो एक दफ़ा आप देंगे फांसी तो यकीन करें किसी की हिम्मत जुर्रत नहीं होगी। ये लोग जो अपने आप को बड़े लैंडलॉर्ड कहलाते हैं, बाहर के मुल्क में जाके सीधे तीर की तरह हो जाते हैं, तो यहाँ पे इनको क्या मौत पड़ती है। कानून सख्त बनाए ना, फिर देखना ज़रा कैसे इनकी नानी याद आती है इनको। तो आज मैं वो सुन रही थी इंटरव्यू, एक और आयशा हैं, दो आयशा हैं लेकिन उनकी पर्सनैलिटी दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मेकअप है, उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी। तो वो कह रही कि सबसे ज़्यादा मस्ती जो उनसी है रेम्बो की है। रेम्बो नाम भी बेचारे रेम्बो का भी ख़राब कर दिया उन्होंने। ऐसे नाम का मनहूस लड़का ये आया है कि ऐसी
ख़बरें फैलाई हैं कि सारे जिनको ज़रूरत है उनका टॉपिक रियल है, उनको मदद की ज़रूरत है, वो पीछे रह गया है और हर कोई इनके टॉपिक के ऊपर पड़ गया है। तो वो तो अपने उनका इंटरव्यू में देख रही थी आयशा साईं का, कि वो उन्होंने कहा है कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। मैं बिल्कुल कह रही हूँ ठीक होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अगर इन लोगों को एहसास नहीं है कि इनके एक इस छोटी सी गलती की वजह से कितने लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं, बहन भाई का रिश्ता इन्होंने नापाक कर दिया है, तो इनको ऐसे ही होना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही थी, मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि मुझे उस हाफ़िज़े कुरान बच्ची के ऊपर तरस आ रहा था, उन माँ बेटियों पे, कि यार जिसके सीने में कुरान है, उसने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, तो उस बच्ची के साथ क्या ज़्यादती हुई है। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जितनी भी फ़ीमेल्स यूट्यूबर्स हैं सब एक दूसरे की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सब करते हैं। तो जहाँ पे जिस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहिए उस टॉपिक के ऊपर भी बोलना चाहिए। हम भी मुसलमान हैं, कल को हमारी भी माँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो एक हाफ़िज़े कुरान जिसके सीने में कुरान है, जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, जिसकी माँ ने उसकी तरबियत ऐसी की कि उसको हिफ्ज़ कराया, उसको वो कोई टिकटॉक नहीं बनाती थी या वो कोई ड्रामों में काम नहीं करती थी, वो तो कुरान और की तिलावत करती थी और दूसरों को दर्स देती थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है कि हमें जो बुराई हो उसको देख के कंडेम्ड करना चाहिए अपनी वीडियोस में कि नहीं। तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो आयशा साईं की ये बात मैं सुन के इंटरव्यू में बहुत मुझे खुशी हुई कि चलो वो भी मेकअप करती हैं, सब कुछ अपना शौक़ पूरा करती हैं, लेकिन अबाए में अपना आप शो नहीं करती, सिर्फ अपना मेकअप का वो पूरा करती हैं। लेकिन यहाँ पे इन छोटी छोटी बच्चियों की इतने दिल हैं कि वो ऐसे ऐसे माहौल में फिर लेती हैं, तो फिर ये तो माओ की तरबियत पे उंगली उठती है ना। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमें इन टॉपिक्स पे हमायत करनी चाहिए मज़लूम की कि नहीं करनी चाहिए, कि हमें अपनी होंठ सी के रखने चाहिए। तो आयज़ा ट्यूशन से आ गई थी तो उसके पापा लेके आए हैं, थोड़ा सामान भी साथ था, तो मैंने कहा ये भी संभाल लूँ। तो आयज़ा कह रही थी पापा आप मेरे साथ बाहर आएँ, थोड़ी देर मैंने साइकिल चलानी है। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो यहाँ पे वो कुछ सामान वगैरह लाए हैं, तो वो मैं सेट कर रही हूँ, संभाल रही हूँ, दूध वगैरह उबालूँगी। लेकिन मुझे हैरत हुई, वो लाए हैं क्या कहना है, करेले लेके आए हैं, और वो भी सारे पके हुए। लेकिन मैंने कहा न जाने आज उनका दिल कैसे आया करेले खाने को। तो चलो जी, मैंने कहा दूध उबालती हूँ और करेले वगैरह बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बना के रख दूँगी। और कबाब का भी सारी रेडी कर दी है मिक्सचर मैंने, तो इंशाल्लाह ताला फिर बाद में बनाऊंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने यहीं तक ही बनाई है वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी बात कैसी लगी आपको ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।